यूपीएस तक बने रहिएगा। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम क्या है सर मेरा नाम संजीव कुमार है। अच्छा यस सर, और मेरा फोर्थ अच्छा। अटेम्प्ट था। अच्छा, क्या मीडियम रहा है सर आपका? सर इंग्लिश मीडियम था मेरा, और ऑप्शनल क्या है सर? पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल। और ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर फोर्थ अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट आपने दिए हैं, फोर्थ अटेम्प्ट है ये। जी सर। क्या कमियां आपने इससे पहले देखी हैं अपने तैयारी में सर? सर कमियाँ सर बहुत सारी हैं सर। जी कभी आंसर राइटिंग इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, कभी ऑप्शनल इतना प्रिपेयर्ड नहीं था ऐसे। सो कम्प्रिहेंसिव तैयारी लगती है, वो जी। आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती है। मे भी कुछ अभी भी कमी होगी, जी जी। हो सकता है। अभी आप जब एंट्री की हॉल में, जी सर। किस प्रकार का माहौल था, किस अरे, प्रकार का फील हुआ सर? ये फीलिंग अलग है सर, मज़ा आता जी। है ऑनेस्टली। अच्छा लगता सर है। क्या क्या अच्छा। सवाल आपसे पूछे गए हैं? ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन से पूछे गए या करंट इशू? सर हमारा ओपिनियन बेस ज़्यादा Opinion क्वेश्चन based था, था। क्योंकि आई एम फ्रॉम JNK, सो देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द आर्टिकल 370, दिस पाकिस्तान, चाइना, हाउथी अटैक्स, इजराइल। तो सर आईआर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हाँ, हैं। माई ऑप्शन इज इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट्स व्हाई देयर वर सो मच क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। एक दो सवाल बताना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर से हैं। जी सर। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्या सवाल पूछेगा? सर टूरिज़्म क्वेश्चन पूछे गए, आप टूरिज़्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, उनका रेपरकशंस क्या होगा, और आर्टिकल 370 का रेपरकशन क्या है, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन आर्मी जो वहाँ प्रेजेंट है उनका मैंडेट क्या है, और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा सर, रणनीति की बात करते हैं, रणनीति क्या रही यूपीएससी तैयारी करते समय? आप एक एस्पिरेंट को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए सर? सर सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए, जी। हमें तो ये लगता है, जी जी। और सर पढ़ना ही चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही वही है। और पढ़ने के लिए सर बुक्स मटेरियल की बात करते हैं, तो क्या क्या बुक्स मटेरियल लिमिटेड कैसे रखनी चाहिए, कौन सर कौन बहुत लिमिटेड रखना चाहिए। जी। मैंने ऑप्शनल में एक ही सोर्स पकड़ा जी। है, शुभ्रा मैम का, मैंने वही पढ़ा है जी जी बाय हार्ट। उनके अलावा मैंने एक वर्ड भी एक्स्ट्रा कहीं बार से नहीं पढ़ा है। जी जी। तो और टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स लाइक, मैंने स्टार्टिंग में मैंने इकोनॉमिक्स का कुछ और पढ़ा था, जी। बट इवेंचुअली फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने मुरनाल सर के नोट्स पढ़े हैं, दैट्स इट। जी। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है। पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ी है। साइंस एंड टेक के लिए सिर्फ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। मैगजीन वही जो किसी भी इंस्टीट्यूट की आती है, उसका साइंस एंड टेक पोर्शन जी। वो कम्प्रिहेंसिव होता है, मोर देन इनफ होता है। अच्छा सर बात करते हैं कि रूटीन, पढ़ने का रूटीन आपने बताया, कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करते अरे भाई थे? नहीं होता फॉलो, ट्रस्ट मी। जिस दिन रूटीन बनता है उस दिन लगता है आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, वो नहीं होता फॉलो। अच्छा, वो अच्छा। बंदा बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट बना लेता है, अच्छा। बट उसको स्टिक करना चाहिए थोड़ा। 70-80% भी फॉलो हो जाए तो यू आर गुड टू गो। सर प्रीलिम्स के लिए बताइए, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और सी सेट। जीएस पेपर 1 के लिए स्टैटिक पोर्शन आपने कहाँ से कवर किया था? अरे यार स्टैटिक वही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं यार, सभी हर बच्चे को पता है, वो मतलब हर टॉपर ये। आपने कुछ अलग पढ़े अरे होंगे ना? नहीं, अरे कोई भी अलग नहीं पढ़ता मेरे सर भाई। हर बच्चे को नहीं, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट गांव से भी रहते हैं, हाँ। वो शुरुआत करना चाहते हैं, जी तो सर। फिर भी आपसे सुनना चाहेंगे। अरे बिल्कुल यार, मतलब है हमारे पास NCERT है, जैसे हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे GS से, NCERT पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, और नितिन सिंघानिया पढ़ लो, तो उसके वो बस है। अगर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, बट वो किसी को भी नहीं आते होते, ट्रस्ट में। 90 कट ऑफ तभी होता है 200 से। सर ये तो आपने बता दिया स्टैटिक के लिए। हाँ। करंट अफेयर्स को कैसे कवर किया था? करंट अफेयर न्यूज़पेपर पढ़ लो, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। तो बाकी कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की जो आपको अच्छा लगे, नो पर्सनल चॉइस, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। ये मत सोचिए कि ये वाला क्वेश्चन उससे आ गया, एक ही सोच समझ। इंटरव्यू की बात करते हैं, तो तैयारी करते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं। जी सर। मॉक इंटरव्यू है, यहाँ पे रियल इंटरव्यू में क्या फर्क सर देखने को मिला? हमें कोई ज़्यादा मेजर फ़र्क नहीं लगा। जी हम यही सोच के आए थे कि ये मॉक ही दे रहे हैं, तो हमें मतलब अच्छा लगा। दो काफ़ी डिफरेंस होता है, ये दिन भी आपका अच्छा जाना चाहिए, जी, बट वो आपको प्रिपेयर करता है गैस। जी। स्टार्टिंग में तो हम मॉक में भी डर रहे होते हैं, वो डर यहाँ पे भी लगता है जेन्युइन है, जी जी। बट ये नॉर्मल है। देना चाहिए, मॉक देना बहुत चाहिए। सारे एस्पिरेंट वो भी देख रहे हो जिनका इंटरव्यू होने वाला है अभी। अरे यार, हाँ, वो शुरुआती दौर में पहला इंटरव्यू होगा, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे अरे आप? अरे ठीक है यार, वो भी तो अपने लेवल के ही हैं, उनको भी पता है क्या ही करना है। दे हैव मेड देयर स्ट्रेटजीज। अच्छा। आई नो, अगर उनका वो हो गया तो दे वुड हैव मेड अ वेरी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर देमसेल्व्स। जी। सो मेरी स्ट्रेटजी या किसी और की स्ट्रेटजी फॉलो करेगा, देयर इज़ नो फन इन टू इट, बिकॉज उनका अपना एक बैकग्राउंड है। सो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी सजेशन फ्रॉम माई साइड। एक सवाल है, बहुत ही ऐसा है कि कड़वा सच बोलने की ज़रूरत है इसमें, कि कोचिंग का क्या रोल रहता है? कोचिंग के लिए बहुत डिपेंड रहते हैं बच्चे कि कोचिंग करना चाहिए नहीं करना अरे चाहिए। भाई देखो, इसमें हर बंदे का पर्सनल टेक है, जी जी। ठीक है। कोचिंग इज़ अ
दे आर अ बिजनेस इंडस्ट्री, वो आपसे फीस चार्ज करते जी। हैं, आपको करना नहीं करना वो आप पे है भाई, सिंपल सा लॉजिक है ये। हमने किया था, हम तो इंजीनियर थे भाई, तो हमें तो पॉलिटिकल साइंस का कुछ भी नहीं आता था, अच्छा अच्छा तो हमने करा, जी। हमने जीएस का भी करा, हमें नहीं आता था क्योंकि हमारा कोई लिंक नहीं था 10th के बाद इन सब चीज़ों से। और खुद पढ़ने में और कोचिंग में एक वाइडर कॉन्टोर सेट हो जाते हैं, दे विल लेट यू नो दैट यू नीड नॉट टू क्रॉस दिस लाइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी ह्यूज। जी जी सर बहुत सारे टॉपर ये कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करके भी मतलब आईएएस बन सकते हैं, डेफिनेटली सर, लेकिन डेफिनेटली सर सर बन ये सकते बता हैं। दीजिए कि ऑनलाइन में इतने मटेरियल्स है, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे टीचरों का क्लासेस मिल जाते हैं, उनमें से मतलब अपने लिए जो इफेक्टिव मटेरियल्स है वो कैसे चूज़ करें सर? सर आपको जो सही लगता है आप वो करिए, क्योंकि अगर आपने सोचा है कुछ करने का, आप रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लोगे, कोई नहीं बता सकता, आपको सिर्फ भगवान या आप खुद ही बता सकते हो, मैं भी नहीं बता सकता, नोबडी। ऑनलाइन मटेरियल्स कैसे यूज़ किया था, कोई वेबसाइट या फिर YouTube अरे पे सर मिल- क्या उसमें आपने कैसे किया? देखिए सर, मैंने तो अपने जो सोर्सेज रखे वो मिनिमम, कोई किसी को नहीं बता सकता क्या पढ़ना है, जिसको करना है वो कर लेगा, ट्रस्ट मी सर। किसी गांव से आके भी लोग टॉप करते हैं और शहर में रह के भी नहीं हो पाता, तो उनकी अपनी मेहनत है, सबका अपना अपना जर्नी है, इसमें किसी की सजेशन कहीं काम नहीं आती, अपना क्या सोचता है इंसान और कितना काम करता है वो ज़्यादा मैटर करता है। सर, तो सर, ये अभी पर्सनली 2024 सवाल ऐसा भी है कि जैसे कि आईआईटी, बीटेक, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस, ये रिजल्ट देखने को ज़्यादा मिलता है, एस्पिरेंट का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, क्या कारण हो भाई अपीयर भी तो ज़्यादा यही हो रहे हैं, जी हाँ। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं खुद इंजीनियर हूँ, जी अब मेरे सभी इंजीनियर दोस्त जो हैं वो इसी का प्रिपरेशन कर रहे जी। हैं, कुछ सेलेक्ट हो गए हैं, जी ठीक है, तो अब तो मेरे नोन में ये, क्योंकि मेरे दोस्त थे ही इंजीनियर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जी जी सब हो रहे हैं, जो मेहनत करता है वो सिलेक्ट होता है, और जो नहीं होता है इसमें कोई रोल नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से आता जी। है, सर ये कोई भी कर सकता है, ट्रस्ट सर में। 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है, तो सर, बहुत दूर है सर। इस समय भी जिनका प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई है वो कैसे सर, सिलेबस का कवर? बहुत टाइम है सर, 5 महीने में सर 4-5 महीने है अभी। बहुत मार्क्स आ जाते हैं सर, 5 महीने अच्छे पढ़ के तो सर 110 भी बंदा टारगेट कर सकता है, ऐसा कोई सर, वो इस समय ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन पे ध्यान देना चाहिए। अरे स्टैटिक करंट सर कुछ नहीं होता, अब यकीन मानिए, जी सर। बेसिक्स होते हैं, ओके किसी भी चीज़ का एसेंस होता है, अगर आपको एसेंस आता है तो आप ठीक है, सर, क्योंकि वो करंट सीरीज कब तक लगाने चाहिए प्रीलिम्स के लिए? अरे अपना अपना है भाई, जैसे इस अटेम्प्ट में मैंने 2 या 3 टेस्ट लगाए थे, अच्छा 2-3 टेस्ट। हाँ, अरे तो नहीं हो पा रहा था अपना, वो स्टेट सर्विसेज का भी था मेंस, जी। तो 1.5 महीना मिला था प्रीलिम के लिए। सर, सी सेट भी काफ़ी बोलने का आया कि वो हाँ, हड़ताल CSET भी में बच्चों ने की है कि टफ आ रहा है, क्या कहना अरे तो चाहेंगे आप इसके बारे में? पैटर्न चेंज हो रहा है तो ठीक है सर, हर साल कंपटीशन भी तो बढ़ ही रहा है, जी जी तो पढ़ना चाहिए सर, इसमें क्या ही है। वो यूपीएससी है, यूपीएससी आने से पहले सभी तो ये बोलते हैं टफ एग्ज़ाम है, जी जी तो जब वो टफ हो रहा है तो फिर अब आई डोंट थिंक कि कोई फ़न होना चाहिए इसमें, आपको पढ़ना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, किसी से कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, टफ है तो पढ़ना चाहिए यार। अब आप किसी कॉमर्स वाले बच्चे को साइंस का एटम भी पूछ लेंगे टफ लगेगा, और हमें कुछ ये डेड डिवेंचर्स पूछ लेंगे तो टफ लगेगा, तो टफ वही है जो नहीं पढ़ा है, आसान टफ कुछ होता नहीं है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। मैसेज दे दीजिए। कुछ नहीं है सर, पढ़िए बस, हार्ड वर्क करिए बस, इसके अलावा सर हम क्या ही बोल सकते हैं सर। All the best. ठीक है थैंक यू सर, सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।